हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। और यहाँ अभी शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का ये टाइम था। तो मुझे यहाँ बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं वही बेडशीट चेंज कर रही हूँ ये। और अभी मतलब मैं एक दो बार अभी गरम चादर ही ये बिछा रही हूँ, और क्योंकि फिर उसके बाद तो गर्मी हो जाएगी, और अभी से ही काफ़ी गर्मी हो रही है, तो इस वजह से मतलब मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि ना गरम चादर है ना थोड़ी ज़्यादा टिकी रहती हैं। कॉटन की चादर है, बहुत जल्दी बच्चे ख़राब करते हैं, और ये थोड़ी टिकी रहती हैं सही से, तो इसीलिए मैं अभी यही बिछा रही हूँ 1-2 बार। और इसके बाद फिर ये गरम चादरें मैं धोकर हटा दूँगी, और कॉटन वाली चादर है ना वो सब ऊपर निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ ये तकियों के कवर, क्योंकि 4 तकिए हैं यहाँ। तो जो चादर के मैचिंग के होते हैं वो तो 2 ही होते हैं, तो 2 फिर अलग से लगाने पड़ते हैं। तो वही मैं निकाल रही हूँ ये। और तो 2 जो मैचिंग के हैं वो लगा दूँगी, और 2 ये कॉटन वाले हैं, ये इस पे चढ़ा दूँगी मैं। और फ्रेंड्स, चादर वगैरह चेंज करने का काम मेरा सुबह-सुबह तो हो नहीं पाता है, क्योंकि सुबह में मैं उठ जाती हूँ जल्दी, और बच्चे और हस्बैंड सो रहे होते हैं, तो इस वज़ह से चेंज नहीं हो पाती है। तो या तो वो नाश्ते वगैरह करने के बाद वही मतलब 10-11 बजे चेंज करने का टाइम है, या तो मैं तभी चेंज करती हूँ, वरना जब शाम की झाड़ू मतलब लगाती हूँ, तो उससे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ। तो आज सुबह भी मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अभी मैंने सोचा चलो शाम को चेंज कर देती हूँ। तो ये चेंज कर दूँगी। और आज है हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने सुबह में ही राजमा भिगो कर रख दिया था, तो राजमा भी भीगा हुआ है। और आज बनाऊँगी मैं राजमा चावल, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे है, तो हमने सोचा था थोड़ा-सा मतलब वही है, दान पुण्य किया जाए। तो जो मतलब गरीब होते हैं, थोड़ा मतलब खाने-पीने में जो असमर्थ होते हैं, उनको हम सोच रहे हैं थोड़ा-सा दान पुण्य कर आएँगे, तो इस वज़ह से और अभी बनाऊँगी मैं थोड़ी देर में राजमा चावल। तो पहले यहाँ की मतलब डस्टिंग वग़ैरह और ये झाड़ू वग़ैरह लगा लेती हूँ, इसके बाद फिर चलेंगे सीधा किचन में। और बाकी ज़्यादा बर्थडे के लिए तो कुछ प्लानिंग नहीं की है फ्रेंड्स, बस सिंपल से ये राजमा चावल ही बनाऊँगी मैं, और केक कटेगा बस, और इससे ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं मतलब सोचा है मैंने। तो बस ये है, ऐसे ही सिंपल सा सादा सिंपल से ही ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और इसके बाद फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ झाड़ू मेरी लग चुकी थी, और मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ बिना ऑनियन गार्लिक का मैं बना रही हूँ राजमा, क्योंकि हमारे लड्डू को भी भोग लगता है, और इस वज़ह से। और फिर मुझे तो ना बिना लहसुन प्याज का ही खाना मतलब ज़्यादा ठीक लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज का ही खाना मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। अगर कुछ मतलब होता है ऐसे वेजिटेबल, जो सासू माँ अगर मतलब लहसुन प्याज वग़ैरह की बोल देती हैं कि नहीं बिना प्याज के मत बनाना ये वो, तो फिर उसमें मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा निकाल के, और मैं अपने ठाकुर जी के लिए पहले अलग बना देती हूँ बिना लहसुन प्याज का, और फिर बाद में मतलब सभी के लिए लहसुन प्याज वाला बना देती हूँ, इस तरीके से कर देती हूँ। तो जो ठाकुर जी को बिना लहसुन प्याज वाला भोग लगता है ना, वही फिर मैं पा लेती हूँ। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, मतलब वही है, घर गृहस्थी में सबकी ही मतलब सुननी पड़ती है, सबकी पसंद मतलब वही है कि समझनी पड़ती है, और सबकी पसंद का ही बनाना पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो जो सामने वाला है वो भी ना खाए। क्योंकि वही है, इन लोगों के टेस्ट की बात है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि बिना लहसुन प्याज के खाने में स्वाद नहीं है, और लहसुन प्याज ही मतलब खाने का स्वाद बढ़ाता है। बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि खाने का स्वाद लहसुन प्याज से नहीं है, और मतलब खाने में जो मिर्च मसाले हैं उनसे भी स्वाद आता है। और बाकी ये टमाटर है, हरी मिर्च है, ये सब इनकी प्योरी बना के डाल दो, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता है कि लहसुन प्याज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी अपनी-अपनी चॉइस है, अपनी-अपनी पसंद है, अपने-अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसको जैसा ठीक लगे, है ना? वही वाली बात है। तो यहाँ मैंने राजमा देखिए बॉयल हो चुका है, तो यहाँ ये मेरा 1.5 किलो करीब राजमा था, और लगभग 3 किलो ये चावल थे। तो यहाँ ये मैं राजमा बना रही हूँ, मैंने टोमेटो प्यूरी मतलब ये बना ली थी, और यहाँ सिंपल से बस ऐसी हींग, जीरा और तेजपत्ता वगैरह का तड़का, इलायची वगैरह का दे के, और इसमें मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी है, और बाकी सारे मिर्च मसाले हैं वो डाल दूँगी मैं, और मसालों को भून के अच्छे से, और फिर इसमें मैं राजमा डाल दूँगी।
तो यहाँ ये हरी मिर्च मैंने काट के नहीं डाली थी क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब चटपटा सा हो जाता, तीखा हो जाता। तो यहाँ मैंने बस इसको लंबे-लंबे में कट कर दिया था और इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और राजमा भी अच्छा बॉईल हो गया था, तो यहाँ मैंने 2 कुकर में राजमा बॉईल किया था क्योंकि ज़्यादा था तो एक में हो नहीं पाता, तो इस वज़ह से 2 कुकर में मैंने बॉईल कर लिया था। तो यहाँ ये राजमा देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका था और फिर मैंने यहाँ ये सब्ज़ी चढ़ा दी है राजमा की। तो यहाँ फ्रेंड्स राजमा चावल बन गया था। उसके बाद यहाँ लंच पैकेट जो होते हैं वो मैंने ये मंगा लिए थे और इनमें सभी में चावल मैंने परोस दिया है और अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ राजमा और हस्बैंड इसको बंद कर रहे हैं, मतलब पैक कर रहे हैं उसको ठीक से। तो यहाँ फ्रेंड्स ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमने बस 50 पैकेट ही, यहाँ लंच पैकेट जो थे ये हमने 50 ही तैयार किए थे। तो यहाँ इसी तरीके से सारे देखिए हमारे डिब्बे अच्छे से पैक हो गए हैं। और इसके बाद यहाँ हमारे जो एक देवर हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के ममेरे भाई, तो उनको हमने भेज दिया था पानी की बॉटल्स मतलब लेने के लिए। तो वही बॉटल्स लेके वो भी मतलब हमारे साथ में ही गए थे। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। तो पहले हम लोग गए थे स्टेशन की तरफ, तो हमने वहाँ देखा था तो वहाँ ज़्यादा लोग हमें नहीं मिले थे, कुछ ही लोग मिले थे, तो वहाँ हमने दे दिया था। और उसके बाद फिर हम यहाँ ये दूसरी जगह जहाँ पर ये लोग रहते हैं मतलब, तो यहाँ हम आ गए थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सभी लोग देखकर मतलब एकदम से आ गए थे, हमने बुला लिया था तो। और यहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये सब इनको देख के फ्रेंड्स सच में बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि काश राधा रानी हमें इस लायक बना दें कि हम इनकी मदद कर पाएँ। और मतलब ऐसा नहीं कि बर्थडे या किसी भी खुशी के मौके पे हमें इस लायक बना दें कि हम रोज़ भी अगर इनमें मतलब दान पुण्य करके और खुद हम खाएँ तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो बस वही है कि राधा रानी बस अभी इस लायक नहीं बना रही हैं, लेकिन जब भी कभी अगर हमें समझेंगी इस लायक तो ज़रूर बनाएँगी। और यहाँ सभी को फ्रेंड्स ये लंच पैकेट और पानी की बॉटल्स वग़ैरह देने के बाद और फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए। तो यहाँ ये छोटे-छोटे बच्चे देखिए सभी बैठ के यहीं रोड पर ही खाने लगे थे और जब हम जा रहे थे तो ये हमें बाय बोल रहे थे। और इसके बाद फ्रेंड्स फिर रास्ते में ही हम आ गए थे केक की शॉप पर। तो यहाँ जो ये केक की शॉप है ना, तो यहाँ मतलब विदाउट एग मतलब केक मिलता है। तो इस वज़ह से हमने यहाँ पे बिना अंडे वाला केक ये ले लिया था और फिर आ गए थे घर पे। तो यहाँ बस सिंपल से ही बस केक कट किया था और कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए मंगवाए थे कपड़े, मतलब मैं ही लेकर आई थी हस्बैंड के साथ जाकर। और तो ये मेरी तरफ से है इनके लिए। और लड्डू ने दी थी अपने पापा को चॉकलेट, जो मेरे हाथ में है ना, ये लड्डू की तरफ से है चॉकलेट। और अशु ने दिया था ये डिओड्रेंट और हमारी कनिका ने दिया था अपने डैडी को चश्मा। तो यहाँ इस तरीके से मतलब हम बस 3-4 लोगों ने गिफ्ट दे दिया था और हो गया था हमारा बस ऐसे सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट हस्बैंड का। और यहाँ सासू माँ पीछे बैठी हैं, तो उनके पैर में लग गई थी सुबह चोट। तो वो मतलब बेड पे चढ़ रही थी उसमें, तो उनका पैर ना मतलब स्लिप हो गया था बेड से, तो बेड की जो किनार होती है वो उनके पैर में लग गई थी।
तो इस वजह से वो बैठी हैं और उनके पैर में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो बैठी हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर बाद में हम लोग खा रहे हैं खाना पीना, केक वगैरह खाने के बाद। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।